अब आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स पढ़नी है। मॉर्फोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। अगर प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो प्लांट का स्ट्रक्चर और फॉर्म स्टडी करेंगे इसके अंदर। चैप्टर 4 रूट्स। रूट्स रेडिकल ऑफ सीड से अराइज होती हैं। रूट्स का स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल है, इसमें किसी भी किस्म का क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, ना ही बर्ड्स और लीव्स की फॉर्मेशन होती है। रूट्स हमेशा डाउनवर्ड ग्रो करती है, अवे फ्रॉम द लाइट। टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स की बेसिक 2 टाइप्स हैं, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट डायरेक्टली सीड से ओरिजिनेट होती है, परसिस्टेंट रूट है, मींस थ्रू आउट दी लाइफ रहती है। प्राइमरी रूट लेटरल ब्रांचेस देती है जिसको सेकेंडरी या टर्शरी रूट भी कहते हैं। टैप रूट जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाती हैं और ये हमेशा अंडरग्राउंड होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स सीड के अलावा किसी भी प्लांट पार्ट से ओरिजिनेट कर सकती हैं, फॉर एग्जांपल स्टेम में से या फिर लीव में से। एडवेंटिशियस रूट्स में प्राइमरी रूट जो कि सीड से बनी थी वो शॉर्ट लिव्ड होती है, परसिस्टेंट नहीं होती, एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है। फिर स्टेम के लोअर पोर्शन से नंबर ऑफ रूट्स ओरिजिनेट करती हैं जिनको हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ये रूट्स आगे सब डिवाइड होने के बाद सेकेंडरी और टर्शरी रूट की फॉर्मेशन करती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स डीप सॉइल के अंदर नहीं जाती बल्कि अपर सरफेस तक ही रहती है। एडवेंटिशियस रूट अंडरग्राउंड, एरियल या सब एरियल हो सकती है। फॉर्म्स ऑफ टैप रूट। टैप रूट की 2 फॉर्म्स हैं, फिब्रस टैप रूट, ट्यूबरस टैप रूट। नंबर 1 फिब्रस टैप रूट। फिब्रस टैप रूट हर्बेशियस एनुअल प्लांट्स के अंदर ऑब्जर्व की गई हैं। ये प्लांट्स पी प्लांट, बीन प्लांट, ग्राम मेडिकैगो प्लांट एक्सेट्रा हो सकते हैं। फिब्रस टैप रूट कॉन्टिन्यूसली एलोंगेट करती है और प्रोफ्यूजली डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ लेटरल ब्रांचेस देती है। ये लेटरल ब्रांचेस सिलेंडर होती हैं और ज़्यादा थिक नहीं होती, इसी वजह से इनको फिब्रस कहते हैं। अमूमन फिब्रस टैप रूट सरफेस फीडर है, वो ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट नहीं करती। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि पी प्लांट और ग्राम मेडिकागो प्लांट, इनके अंदर टैप रूट और उसकी जितनी ब्रांचेस हैं उनके ऊपर कुछ स्मॉल स्वेलिंग्स नज़र आती हैं जिनको हम लोग नोड्यूल्स कहते हैं। इन नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और इन रिटर्न उससे फूड लेते हैं। नंबर 2 ट्यूबरस टैप रूट। ट्यूबरस टैप रूट नॉर्मल टैप रूट से ज़्यादा थिक या स्वोलन होती है। इसकी थिकनेस या स्वोलन होने की रीज़न इनके अंदर रिजर्व फूड की स्टोरेज है। ट्यूबरस टैप रूट अमूमन बाइनियल प्लांट्स के अंदर ऑब्जर्व की गई है। बाइनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 सीजन्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। पहले सीजन में ये लीव्स बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फूड अपनी रूट के अंदर स्टोर करते हैं। सेकेंड सीजन के अंदर ये उसी स्टोर फूड को यूज़ करने के बाद फ्लावरिंग करते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। ट्यूबरस टैप रूट की फर्दर 3 टाइप्स हैं, कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म। कॉनिकल टैप रूट। कॉनिकल टैप रूट ऊपर से स्वोलन होती है और आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर टैपर होती जाती है, फॉर एग्जाम्पल रेडिश, कैरेट। फ्यूजिफॉर्म रूट सेंटर में से स्वोलन होती है और अपने दोनों एंड से टैपर्ड होती है, फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। नेपीफॉर्म रूट। ये रूट्स अपर पोर्शन से स्वोलन होती हैं और अचानक से टैपर हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल टर्निप। एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स की 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 अंडरग्राउंड, नंबर 2 पार्शली सबटरेनियन, नंबर 3 एरियल, नंबर 4 पैरासाइटिक, नंबर 5 एक्वेटिक। नंबर 1 अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट। अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट की 2 टाइप्स हैं, फिब्रस एडवेंटिशियस रूट, ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट। फिब्रस एडवेंटिशियस रूट में रूट बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होगी, फॉर एग्जांपल ग्रासेस। ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट फूड स्टोर करने के बाद थिक और स्वोलन नजर आती है, फॉर एग्जांपल डालिया प्लांट। नंबर 2 पार्शली सबटरेनियन रूट। ये रूट पार्शली अबव और पार्शली बिलो ग्रो करती हैं। पार्शली सबटरेनियन रूट्स 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। नंबर 1 स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट्स स्टेम के लोअर पोर्शन से अराइज करती हैं और नॉर्मल रूट्स की तरह जमीन की डायरेक्शन की तरफ ही ग्रो करती हैं, फॉर एग्जांपल शुगर केन और बैम्बू प्लांट। नंबर 2 प्रॉप रूट। ये रूट्स एरियल ब्रांचेस से डेवलप होती हैं और वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करती हैं। जब तक कि वो जमीन तक नहीं पहुंच जाती, ये रूट्स हवा में से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करती हैं ताकि एडिशनल वाटर स्टोर किया जा सके। और जब ये रूट्स जमीन को टच करती हैं तो उसके बाद जमीन के अंदर नॉर्मल रूट्स की तरह ग्रो करना शुरू कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल
रबर ट्री या बनियान ट्री। अगर आपने मेन कैंपस की कैंटीन देखी हो तो उसके सेंटर में रबर ट्री के साथ नजर आएंगी। नंबर 3, एरिएटिंग रूट्स। एरिएटिंग रूट्स आप लोगों को ज्यादातर मार्शी एरियाज के अंदर देखने में नजर आएंगी। मार्शी एरिया से मुराद वो एरिया जहाँ पे वाटर लेवल सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा है। इन प्लांट की रूट से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जमीन से निकल के बाहर ग्रो करती है, जिसको हम लोग न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। इन न्यूमेटोफोर्स का टेक्सचर स्पॉन्जी होता है और इनके अंदर ओपनिंग्स मौजूद होती हैं ताकि अच्छे तरीके से ऑक्सीजन रूट्स के अंदर जा सके और रूट की ग्रोथ अच्छी हो। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, एक्सेस ऑफ वाटर प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि रूट्स को भी ऑक्सीजन रिक्वायर है। तो अगर पानी ज्यादा होगा तो रूट्स की डेवलपमेंट खराब होगी। तो इसलिए ये रूट्स अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती हैं जिससे वो रेस्पायर कर सकती हैं। नंबर 3, एरियल रूट्स। वो रूट्स जो कि टोटली एयर के अंदर एक्सपोज होती हैं और एक खास फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इन रूट्स की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1, क्लिंगिंग रूट। नंबर 2, एब्जॉर्बिंग रूट। क्लिंगिंग रूट, क्लिंगिंग या क्लाइंबिंग रूट उन प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिनकी स्टेम वीक होती है, जो खुद को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकती। क्लाइंबिंग प्लांट की स्टेम्स न्यूमरस शॉर्ट एडवेंटिशियस रूट्स बनाती है, जिसको क्लिंगिंग या क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। ये रूट जब भी किसी पोर्ट के साथ टच करती हैं, एक स्टिकी मटेरियल या फ्लूइड रिलीज करती हैं, जो कि फौरन हवा की वजह से ड्राई हो जाता है और प्लांट उस जगह पे फिक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आईवी प्लांट। एब्जॉर्बिंग रूट्स। एब्जॉर्बिंग रूट्स एपिफाइटिक प्लांट्स का बेसिक कैरेक्टर है। एपिफाइटिक प्लांट्स वो प्लांट है जो कि किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं और उनका सॉइल से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए ये रूट्स एटमॉस्फेयर में से वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब करती है और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प आउट करती है। एपिफाइटिक प्लांट की रूट्स डेड स्पॉन्जी टिश्यू से मिलकर बनी है, जिसको वेलामेन कहते हैं। नंबर 4, पैरासाइटिक रूट्स। पैरासाइटिक रूट्स पैरासाइटिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कि किसी भी प्लांट इंजेक्ट होने के बाद उसके जाइलम या फ्लोएम तक पहुंचती है और उससे अपनी फूड लेती है। फॉर एग्जाम्पल, कस्क्यूटा प्लांट। नंबर 5, इक्वेटिक रूट्स। इक्वेटिक प्लांट्स में फिब्रस रूट स्टेम के लोअर पोर्शन से ओरिजिनेट होती हैं और फ्रीली वाटर के अंदर मूव कर रही होती हैं। ये रूट्स विदाउट रूट हेयर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर लिलीज।